दोस्तों, आज हम आपको प्रयागराज महाकुंभ के चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर अपने पुनर्जन्म के 12 साल बाद एक लड़का अपने परिवार को मिलने के लिए प्रयागराज पहुंचा। 2012 में लगे महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुई थी ये घटना पुनर्जन्म का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये घटना वहां अपनी पत्नी को किस तरह मिला अपना मरा हुआ पति। आज की वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपके सामने रखेंगे, जिसे सुनकर आपको भी पुनर्जन्म की घटना पर विश्वास होने लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें। महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है साल 2012 में। महाराष्ट्र के नासिक में दो पति पत्नी सुनील और सुशीला अपने 9 साल की बेटी जानकी के साथ रहते थे। सुनील और सुशीला नासिक के एक बैंक में साथ में ही काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी और घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा फिक्स डिपॉजिट भी कर रखा था, इसीलिए बेटी के भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन साल 2012 में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। दोस्तों, इस घटना के बारे में सुशीला जी ने बताया। बात है 7 दिसंबर 2012 की। वह दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि जब प्रयागराज में महाकुंभ के मेले का आयोजन हो रहा था तो हम दोनों पति पत्नी ने प्रयागराज महाकुंभ में जाने का फैसला लिया। हमने अपनी 9 साल की बेटी जानकी को मेरी माँ मतलब उसकी नानी के घर छोड़ दिया और अब हम दोनों प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हो गए। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें ये बात पता नहीं थी कि 7 दिसंबर 2012 का वह दिन शाही स्नान का दिन था, जहाँ देश भर के लाखों साधु संत गंगा नदी में शाही स्नान के लिए पहुँचे थे, जिस वजह से उस दिन महाकुंभ में भयंकर भीड़ थी। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर महाकुंभ मेले में घूम रहे थे। हमने गंगा नदी में भी स्नान किया और लगभग पूरा महाकुंभ मेला घूमने के बाद जब हम घर जाने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक एक नंदी बैल भीड़ में घुस गया। भयंकर भीड़ होने के कारण भगदड़ मच गई थी, जिससे अचानक लोग इधर उधर भागने लगे और इसी भगदड़ में सुनील का हाथ मेरे हाथ से छूट गया और मैं चारों तरफ सुनील को ढूंढ रही थी, लेकिन सुनील का कोई अता पता नहीं था। कुछ देर बाद जब माहौल शांत हुआ तो पता चला कि इस भगदड़ में 5 से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पता किया तो उसमें सुनील भी शामिल था। अब मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वहाँ मेरा अपना सुनील के अलावा कोई नहीं था। तब कुछ रिश्तेदारों को संदेश भेजकर प्रयागराज बुलवाया और वहाँ पर सुनील का अंतिम संस्कार कर दिया गया और मैं आंखों में आंसुओं की बारिश लिए सुनील की यादों के साथ अकेले ही अपने घर लौट आई। मैं इतनी दुखी थी कि अपने बच्चे को बता भी नहीं पा रही थी कि उसके पिता कहाँ थे, कहाँ चले गए हैं। मुझे अब भगवान से भी शिकायत थी, क्योंकि हम तो भगवान आपके दरबार में आए थे और आखिर आपने हमारी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। ऐसा क्यों किया? और इस घटना के बाद मैंने मंदिर में जाना छोड़ दिया, पूजा पाठ बंद कर दिया और अब मैं पूरी तरह से नास्तिक हो गई थी। अब मेरा भगवान के प्रति बिल्कुल विश्वास नहीं था। अब मेरी बेटी के अलावा और मेरी बेटी का मेरे अलावा कोई और सहारा नहीं था और आगे की उम्र की ज़िंदगी में मैंने अपने बच्चे को बड़ा किया। इस घटना के तकरीबन 12 साल बाद जब 2025 की शुरुआत होने वाली थी, तब इसी तरह से प्रयागराज में फिर से महाकुंभ का आयोजन होने वाला था। तब एक दिन मेरी बेटी जानकी ने महाकुंभ में शामिल होने की इच्छा जताई। वह महाकुंभ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहती थी। वैसे तो वो भी अपने पिता की तरह ही धार्मिक विचारों से भरी थी, लेकिन मैंने महाकुंभ में जाने से साफ मना कर दिया था। कारण बिल्कुल साफ था, क्योंकि मैं आज तक सुनील के साथ हुए हादसे को भुला नहीं पाई थी। इसीलिए मैं कभी प्रयागराज में कदम भी नहीं रखना चाहती थी। लेकिन बेटी जाने की जिद करने लगी। उसका कहना था, अगर आप मुझे महाकुंभ में लेकर नहीं चलोगी तो मेरे दोस्त महाकुंभ जा रहे हैं, मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। लेकिन मैं उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, तो मैंने उसे साफ साफ कहा, तुम दोस्तों के साथ महाकुंभ में नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है
और तुम्हारा जाना ज़रूरी है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। बेटी खुश हो गई और वह जाने की तैयारी करने लगी और फिर हम लोग महाकुंभ में जाने के लिए रवाना हो गए। जानकी अपने साथ कैमरा भी लेकर आई थी क्योंकि उसे अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी। सुशीला जी बताती हैं, जब हम लोग प्रयागराज की धरती पर पहुंचे तो महाकुंभ मेले की भयंकर तैयारियां चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो 2012 से भी भयंकर भीड़ यहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन चारों ओर काफ़ी उचित व्यवस्था थी और सरकार ने सभी तरह की परिस्थितियों को अच्छे से संभाला हुआ था। यह सब देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने तब अपनी बेटी को डॉक्यूमेंट्री शूट करने की अनुमति भी दे दी। मेरी बेटी जानकी अलग अलग साधु संतों के पास जाकर उनका इंटरव्यू ले रही थी और महाकुंभ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। लेकिन इसी बीच हमारी मुलाकात एक 12 साल के लड़के से हुई जो भगवान के फोटो बेच रहा था। जब उसने मुझे देखा तो मेरी तरफ देखता ही रहा। अचानक ही मुझे भी उससे कुछ अपनापन महसूस हुआ और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है, तब उस 12 साल के बच्चे का कहना था कि मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। तभी सामने अचानक थोड़ी सी भगदड़ मच गई। भगदड़ को देखकर मैं भी घबरा गई और वो बच्चा भी घबरा गया। अचानक से बच्चे का दिमाग घूम गया। उसने मेरी तरफ देखा और वह उसी जगह बेहोश हो गया। उसे वहाँ पर मुझे अकेला छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं हुई तो मैं वहीं उसके पास बैठ गई और उसके मुंह पर पानी की बूंदें छींटने लगी। तब कुछ देर बाद जब उस बच्चे को होश आया तो हम माँ बेटी उसके सामने मौजूद थी। तब उस बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर मैं और मेरी बेटी जानकी हैरान हो गई। हमारे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। उस बच्चे का कहना था, सुशीला, मैं तुम्हारा पति सुनील हूँ जिसका 12 साल पहले इसी महाकुंभ में भगदड़ के दौरान देहांत हो गया था। छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी सच्ची बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी बेटी जानकी भी हैरान हो गई। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे का चेहरा निहारने लगी। लेकिन वह बच्चा हम लोगों के बारे में जो भी कह रहा था सच कह रहा था, जिसके बारे में केवल मुझे ही पता था। साथ ही उस 12 साल के बच्चे ने कुछ ऐसी बातें भी बताईं जिसे सुनने के बाद मुझे इस बात पर पूरी तरह विश्वास हो गया कि वह 12 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरा पति सुनील ही है और सुनील का ही पुनर्जन्म हुआ है। उसकी उम्र भी 12 साल की ही थी और सुनील की मौत भी ठीक 12 साल पहले हुई थी। इस तरह ये बात खत्म हो जाती है कि इसी जगह पर मौत के बाद सुनील का फिर से पुनर्जन्म हुआ और आज महादेव की कृपा से फिर से एक बार सुशीला की अपने पति से मुलाकात हो गई। सुशीला को महादेव की लीला पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन पुनर्जन्म की घटना बिल्कुल सत्य है। बच्चे के माता पिता भी इसी क्षेत्र में रहते हैं। सुशीला और जानकी उस बच्चे के माता पिता से भी मिली। 12 साल के लड़के को अपने साथ ले जाने का आग्रह भी किया, लेकिन बच्चे के माता पिता ने उन्हें अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। लेकिन साथ साथ यह भी कहा कि जब भी उनका मन बच्चे से मिलने का किया करे तो वह उससे मिलने के लिए आ सकती हैं। इसके बाद सुशीला और जानकी उस बच्चे को वहीं छोड़कर अपने घर नासिक लौट आई। लेकिन जब जब सुशीला को सुनील की याद आती है तो वह प्रयागराज जाकर उस बच्चे से मिल लिया करती है। इस घटना से न केवल सुशीला और उसकी बेटी जानकी की जिंदगी को बदल कर रख दिया था, बल्कि इस पुनर्जन्म और महादेव की लीला पर विश्वास करने वाले लाखों लोगों के दिलों में एक रोशनी जल गई। जो सुशीला पहले भगवान पर विश्वास खो चुकी थी, अब वह रोज मंदिर जाती है और अपने जीवन में हुई इस चमत्कारिक घटना के लिए महादेव का धन्यवाद करती है। साथ ही जानकी ने इस घटना को अपनी डॉक्यूमेंट्री में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उसने इस पुनर्जन्म की कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला लिया ताकि लोग जान सकें कि महादेव की लीला अपरंपार है और पुनर्जन्म जैसी घटनाएं वास्तव में हो सकती हैं। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से वह लोगों को यह समझाने में सफल रही जो पुनर्जन्म की घटनाओं को मिथ्या मानते हैं। महाकुंभ में हुई इस घटना ने सुशीला और जानकी के जीवन को एक नई दिशा दी। जानकी तो पहले से ही अपने पिता की तरह धार्मिक विचारों वाली थी। इस घटना के बाद से तो पूरी तरह अपने धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित हो गई।
वहीं सुशीला के जीवन में फिर से खुशियां लौट आई हैं और ये घटना एक संदेश देती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए और हमारा भगवान पर विश्वास है तो महादेव की कृपा से बड़े चमत्कार हो सकते हैं। सुशीला और सुनील की इस पुनर्मिलन की कहानी ने उन लोगों को भी प्रेरित किया था जो अपनी प्रियजनों को खो चुके हैं। कभी किसी न किसी रूप में उनकी जिंदगी में भी उनके प्रियजन फिर से लौट आए और ये कहानी केवल पुनर्जन्म और महादेव की कृपा पर विश्वास करने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धैर्य और आस्था हमें सबसे पहले संभालते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या आप भी पुनर्जन्म की घटनाओं पर विश्वास करते हैं? क्या ये सत्य है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपके भी आसपास ऐसी कोई घटना हुई हो तो ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।